तो यार मैं थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था यार, 2-3 मिनट तक मैं बोलते रह गया। ठीक है, 2-3 मिनट तक। बट फिर पता नहीं मेरे माइंड में क्या है, मैं सोचा एक बार देख लेता हूँ कि ऑडियो वीडियो काम तो कर रहा है ना। फिर सरप्राइजिंगली यार ये ऑडियो काम ही नहीं गया यार। ठीक है, तो आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि अच्छा किया यार कि 15 मिनट तक बोलते नहीं रह गया मैं, अदरवाइज फिर यार गुस्सा आता मेरे को थोड़ा सा कि यार 15 मिनट तक बोलते रह गया, वो काम का भी नहीं रहा कुछ। ठीक है, सो दीज आर सम थिंग्स दैट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स ऑफ अपलोडिंग अ यूट्यूब वीडियो, कि पूरा वीडियो शूट कर लिया, फिर पता चला कि अरे यार ऑडियो ही नहीं आया, कोई वीडियो ही नहीं आता। ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट हैपन, और काफी मजा भी आता है, कभी 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 गुस्सा भी आता है इस पर। ठीक है, तो फिलहाल ये थी बिहाइंड द स्टोरी अभी की, बट आई गेस कि इस वीडियो के अंदर वो ऑडियो ये सब आ रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारा लेक्चर था, उसके अंदर हमने कंप्लीशन किया किस चीज का बताओ? अरे यार अभी ये काम नहीं कर रहा ठीक से। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कशन जो है वो कंप्लीट किया था कि एक फ्रैक्शन था जिसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो है वो 3 कम था। फिर एक सिचुएशन दिया आपने को कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 2 ऐड कर दूं तो एक नया फ्रैक्शन बन जाता है, और अगर हम पुराने वाले फ्रैक्शन और नए वाले फ्रैक्शन को ऐड करें तो एक सम के बराबर आना चाहिए। तो उसी सिचुएशन को हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? एक डिनोमिनेटर जो था हमारा उसको x मान लिया, फिर डिनोमिनेटर के टर्म्स में न्यूमरेटर को लिख दिया, फिर फ्रैक्शन मिल गया, फिर फ्रैक्शन के अंदर हमने है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 2 ऐड कर दिया। 2 ऐड करने के बाद जो फ्रैक्शन मिला और जो पहले फ्रैक्शन था उनका सम जो है बराबर कर दिया, जिसके बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, एंड एट द एंड वी गॉट द सोल्यूशन। ठीक है, आज का वीडियो जो होने वाला है एक काफी अलग टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, बट बिफोर वी जंप इनटू दिस आई वांट टू से यू वन थिंग, और मैं तुमको चाहता हूं कि ये ध्यान में रखो। ठीक है, चाहे तुम मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, छोटे बहन हो, चाहे कोई भी देख रहे हो, so I want to keep one thing in mind related to the fraction problems, and that is कि whenever you face a problem है ना on a fraction and you feel like कि ये तो quadratic equation का problem है, so make sure that either you start the problem with assumption कि denominator x हो जाए या फिर numerator x हो जाए, किसी एक को assume करके चलो और फिर उसके टर्म्स में दूसरे चीज को लिख दो। मतलब डिनोमिनेटर अगर अज्यूम किए हो कुछ, मान लो लेट सपोज x अज्यूम कर लिए या फिर कोई दूसरा वेरिएबल y अज्यूम कर लिए, तो न्यूमरेटर को उसके टर्म्स में लिखो। अगर न्यूमरेटर को अज्यूम कर लिया हो x या फिर y कुछ में से, तो फिर डिनोमिनेटर को कुछ उसके टर्म्स में लिखो। एंड द मोमेंट यू हैव न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यू नो हाउ टू राइट अ फ्रैक्शन, राइट? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज आवर फ्रैक्शन। और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि जब फाइनल सोल्यूशन आए, है ना, जो भी तुम्हारा वेरिएबल है, x रहे या फिर y रहे या फिर g रहे, कोई भी रहे, फाइनल जो सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद x की वैल्यू आएगी या फिर y की वैल्यू आएगी, तो देख लेना कि कहीं न्यूमरेटर तुम्हारा फ्रैक्शन तो नहीं आ जा रहा ना, कहीं डिनोमिनेटर तुम्हारा फ्रैक्शन तो नहीं आ जा रहा ना। क्योंकि अगर वो आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देना। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्रैक्शन को 2 पार्ट में बांट लिया है, वन इज द न्यूमरेटर पोर्शन, द सेकंड वन इज डिनोमिनेटर पोर्शन। सो यू डोंट वांट कि अब फ्रैक्शन आ सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो भी एक इंटीजर होगा, नीचे वाला पोर्शन होगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो जब सॉल्व करने के बाद इफ यू गेट एनी सोल्यूशन जो कि एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है तो उसको रिजेक्ट कर देना। यू ओनली कंसीडर दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल x और y विच इज ऑलरेडी एन इंटीजर, क्योंकि फ्रैक्शन को हमने ऑलरेडी 2 पार्ट में बांट दिया, राइट? सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द लास्ट वीडियो, लास्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव डिस्कस्ड। आते हैं आज के वीडियो के ऊपर। सो आज का जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी ऑन अ 2 डिजिट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, है ना, 2 डिजिट नंबर के ऊपर, है ना, 2 डिजिट नंबर के ऊपर जो है बहुत सारा प्रॉब्लम बनता है। बिफोर वी गो इनटू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, पहले एक बार पढ़ लेते हैं और फिर मैं छोटा सा डिस्कशन करूंगा, फिर मैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि एक 2 डिजिट नंबर है एंड इट इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अ 2 डिजिट नंबर is 5 times the sum of its digits। इस एग्जांपल्स के लिए अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें तो दो डिजिट नंबर कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, है ना। ऐसा क्यों बनाया? अरे जैसे एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे लिए, मान लिया मैंने लिया नंबर 23, 2 डिजिट का नंबर है। अच्छा ये बताओ मिनिमम 2 डिजिट नंबर कौन सा है ना, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, तो मिनिमम 2 डिजिट नंबर आएगा अपने पास 10, है ना। ये अपने पास क्या आएगा? ये अपने पास आएगा मिनिमम 2 डिजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि 0 से लेके 9 तक, ठीक है, अपने पास सिंगल डिजिट होता है। जैसे ही 10 पे मूव करते हैं 2 डिजिट आता है। ठीक है, ऐसे ही मूव करते करते अगर हम मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर की बात करें पॉजिटिव इंटीजर की,
तो 99 तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि जैसे ही 100 हो गया 100 3 डिजिट हो जाएगा, है ना। तो ये है अपने पास मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर। ये 99 वाला जो प्रिंसिपल है ना, काफी ज्यादा जगह यूज होता है मॉल के अंदर। जैसे टी शर्ट हो गया 499 का, कोई भी सामान हो गया 199, 999। दे जस्ट प्ले विथ योर माइंड्स कि वो 1 रुपया की वैल्यू आपको ले जाता है पिछले वाले 100 के ऊपर। जैसे अगर प्राइस 899 है, तो एक्चुअली वो चीज 900 के है, 900 की है, बट इट मेक्स यू फील लाइक ब्रेन के अंदर कि 800 समथिंग का ही तो है, बट एक्चुअली में वो चीज कितनी होती है, 900। जस्ट ना एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये 99 की चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिलहाल वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जब 2 डिजिट नंबर कोई भी तुम लिखोगे, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। क्या? एक होता है हमारा यूनिट प्लेस, ठीक है, एक हमारा होता है कौन सा प्लेस, यूनिट प्लेस। दूसरा होता है हमारे पास टेंस प्लेस, ठीक है। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं एक सवाल, और उसके अंदर वो बहुत लोग से, मतलब क्या, बच्चों से ही देखता हूं मैं बोलता हूं कि देखो कोई 2 डिजिट नंबर है, उसके अंदर यूनिट्स प्लेस पे जो वैल्यू है वो है x, ठीक है, और 2 डिजिट नंबर के अंदर जो टेंस प्लेस पे वैल्यू है, ठीक है, दैट इज y। तो अगर तुम्हें 2 डिजिट नंबर के लिए यूनिट प्लेस की वैल्यू मालूम है, टेंस प्लेस की वैल्यू मालूम है, तो तुम मुझे बताओ वो 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, वो 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो कई बार लोग मुझे बोल देते हैं कि टेंस प्लेस पे y है, यूनिट प्लेस पे x है, तो हमारा 2 डिजिट नंबर yx हो जाएगा, जो कि गलत है। गलत कैसे, वो समझाता हूं। अगर मैं 23 की बात करूं, 23 की, तो बताओ इस नंबर के अंदर यूनिट्स प्लेस पे कौन है, यूनिट्स प्लेस पे हमारा है कौन सा, 3। इस 2 डिजिट नंबर के अंदर हमारे पास टेंस प्लेस पे कौन है, टेंस प्लेस है मतलब जो पहले आ रहा है, ये वाला, ये यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू है 2 के बराबर। तो अगर टेंस प्लेस पे वैल्यू 2 है, यूनिट प्लेस पे वैल्यू अगर 3 है, तो तुम 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए क्या दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 तो 6 आ जाएगा, बट एक्चुअल नंबर कौन सा है, 23। तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का कॉन्सेप्ट ये है कि टेंस प्लेस वाले का वेटेज ज्यादा है, यूनिट प्लेस वाले का वेटेज कम है। और वो वेटेज कितने का है, टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसका वेट निकाला जाएगा, उस नंबर में मल्टीप्लाई, उस डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अगर कोई 100 प्लेस वाला नंबर होता तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़ाते थे, वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल्स के लिए, अगर 232 है, तो इसके अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स डिजिट, तो ये वाला प्लेस है यूनिट प्लेस है, ये वाला टेंस प्लेस है, ये वाला 100 प्लेस है। तो अगर एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए तो ये वाले को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 3 चूंकि टेंस प्लेस पे है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ऐड करना पड़ेगा यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके। अब जब तुम देखोगे ना, तो 200 प्लस 30 प्लस 2 एंड दिस विल कम आउट टू बी 232। तो जो पूरा डिस्कशन का जो क्रक्स है, जो हम पूरा चाहते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट थोड़ा यूज कर लेता हूं। तो पूरा डिस्कशन का पॉइंट ये है कि जब तुम्हारे पास कोई 2 डिजिट नंबर हो, चाहे 3 डिजिट नंबर हो, तो उस सिचुएशन में अगर तुम्हें यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस की वैल्यू मालूम है, तो हम उस नंबर को कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, वो हम थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑब्टेन करने के लिए जो भी डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कह ये रहा हूं कि अगर यूनिट प्लेस से वैल्यू x है, टेंस प्लेस से वैल्यू y है, ये 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, एक यूनिट प्लेस से वैल्यू होगी, एक डिजिट होगा, एक टेंस प्लेस पे डिजिट होगा। तो जो एक्चुअल नंबर निकालने जाओगे तुम, वो कैसे निकलेगा कि जो टेंस प्लेस से वैल्यू है, मतलब सॉरी डिजिट है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो पहले। तो y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, फिर ऐड करो, कैसे, यूनिट प्लेस वाले डिजिट की वैल्यू निकाल के। यूनिट प्लेस पे है x, वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी, 1 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है। तो एक्चुअल नंबर तुम्हारा होगा 10y प्लस का x। सिमिलरली अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, मैं तुमसे ये बोलूं कि ये 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट के अंदर कोई यूनिट प्लेस होगा, कोई टेंस प्लेस होगा, कोई 100 प्लेस होगा, राइट। आई गेस मैं इस लेक्चर के अंदर पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा डिस्कशन, बट जब भी कंप्लीट करूंगा इसको पूरा अच्छे से करूंगा, ठीक है। जितना हो सकता है इस लेक्चर के अंदर करते हैं, फिर अगले वाले के अंदर जाते हैं, क्योंकि अपने पास वो 15 मिनट रिकॉर्डिंग का भी रिस्ट्रिक्शन है ना, और एक 100 प्लेस है मान लो, ठीक है।
तो अगर 3 डिजिट नंबर है, मान लो यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है, 100 प्लेस पे z है, तो जो तुम्हारा 3 डिजिट का नंबर होगा वो कैसे निकालोगे, है ना। तो उसको निकालने के लिए z जो है वो 100 प्लेस पे है, तो z इंटू करना पड़ेगा 100, ठीक है। y जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, फिर ऐड करेंगे किसके साथ, यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो जो डिजिट जिस प्लेस पे है उसकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे उस, है ना, वैल्यू से, और फिर ऐड कर देंगे तो अपना 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा डिस्कशन जो है वो 2 डिजिट नंबर को लेके हो रहा है, ठीक है, तो हम वापस अपने डिस्कशन को 2 डिजिट नंबर पे लेके आते हैं, ठीक है। ये डिस्कशन अपने कॉपी में लिख लेना कि अगर कल होकर कोई 4 डिजिट का नंबर दे दे, कि बोले 4 डिजिट का नंबर है ये वो है, तो तुम्हें फाइनली वो डिजिट से नंबर तक पहुंचने आना चाहिए, ठीक है। ये पूरा क्रक्स है इस डिस्कशन का, ठीक है। तो चलो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी 2 डिजिट नंबर का प्रॉब्लम आएगा तो तुम्हारा डिस्कशन स्टार्ट कहां से होना चाहिए, कि 2 डिजिट नंबर है जो कि है, मतलब यूनिट प्लेस पे एक वैल्यू होगा, एक टेंस प्लेस पे वैल्यू होगा, ये तुम्हारा पूरा का पूरा डिस्कशन जो है होगा उसके अराउंड, ठीक है। तो ये देखो, तो सॉल्यूशन में बताता हूं कैसे जो है अपने को प्रोसीड करना है। तो 2 डिजिट नंबर की जब तुम बात कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें 2 चीजें अज्यूम करनी है। पहला, यूनिट प्लेस पे वैल्यू कौन सा है, टेंस प्लेस पे वैल्यू कौन सा है। तो हम मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर दैट, ठीक है, डिजिट एट यूनिट एंड टेंस प्लेस, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को भी x मान सकते हो, किसी को भी y मान सकते हो। तो मैं बोल रहा हूं कि यूनिट प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो चीज तुम पहले लिखे हो वो पहले वाले से रिलेट होगा, जो तुम बाद में लिखे हो वो दूसरे वाले से रिलेट होगा। तो यूनिट प्लेस पे मैं अज्यूम कर रहा हूं x को, टेंस प्लेस पे अज्यूम कर रहा हूं y को। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो तुम मुझे नंबर बता दो। तो नंबर निकालने के लिए क्या होगा कि जिस भी प्लेस पे जो चीज है उसकी प्लेस वैल्यूज उसमें मल्टीप्लीकेशन करो और फिर ऐड कर दो। तो यूनिट प्लेस पे है x, तो x मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस y है टेंस प्लेस पे, तो मल्टीप्लाई होगा y किससे, 10 से, और तुम्हारा नंबर हो जाएगा x प्लस का 10y। आओ थोड़ा कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नंबर तुम्हारा क्या बन गया, x प्लस का 10y। क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे हमने x को अज्यूम किया है, टेंस पे हमने y को अज्यूम किया है। क्वेश्चन ने ये बोला था कि एक 2 डिजिट नंबर है जो 5 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट से। अभी तक आएगा क्वेश्चन, मैंने नहीं पढ़ा है। तो जो 2 डिजिट नंबर है वो 5 गुना है अपने डिजिट के सम से। तो अगर हमें नंबर मालूम है और डिजिट भी मालूम है तो क्या हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या इस इक्वेशन को लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि नंबर 5 गुना है अपने डिजिट के सम से। हमारा नंबर कौन सा है, नंबर है x प्लस का 10y, x प्लस का 10y। ये एक्चुअली में 5 गुना है किसके, अपने डिजिट के सम से, और हमारे डिजिट्स कौन कौन से हैं, x और y। तो इसका सम हो जाएगा x प्लस का y। अगर मैं बस इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, x प्लस का 10y, राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा x से, 5 मल्टीप्लाई होगा y से। तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5x, प्लस का साइन है प्लस रहने दिया, 5 इंटू वाई करोगे तो आएगा कितना, 5y। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। x को इस तरफ लेके जा रहा हूं, y वाले को इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो ये लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, बस 10y बचेगा। और चूंकि एक y राइट से भी आ रहा है इधर, तो प्लस का 5y इधर आके हो जाएगा माइनस का 5y, बीच में इक्वल टू साइन रहेगा। 5x पहले से राइट में था, एक चीज और आ रही है उधर से, कौन आ रही है या फिर आ रहा है जो भी, ठीक है। तो x आ रहा है उधर से, तो x जब एडिशन में था उस तरफ लेफ्ट साइड में, तो इधर आएगा तो सबट्रैक्शन में बन जाएगा, साइन चेंज होगा बस, ठीक है। तो 10y माइनस का 5y कितना बन जाएगा, 5y। 5x माइनस का x कितना बच जाएगा, 4x। तो हमारे पास x और y में रिलेशन हो गया, तो अगर हम y यहां से निकाले तो दैट वुड बी इक्वल टू 4x अपॉन 5। नीचे में 5 क्यों गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में था 5 इंटू वाई। तो जब साइड चेंज होता है तो एडिशन से सब्ट्रैक्शन में कन्वर्जन होता है, मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4x अपॉन 5, ये अपना एक रिलेशनशिप निकल करके आया। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर रुकेंगे, इस प्रॉब्लम का डिस्कशन अगले लेक्चर के अंदर भी हम करेंगे। आज के डिस्कशन से बस तुम इतना चीज लेके जाओ कि 2 डिजिट नंबर है में अगर हमें यूनिट प्लेस मालूम है, टेंस प्लेस मालूम है,
तो कैसे हम उस नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है।